टीपू सुल्तान अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेज को इस खतरे का पूरा पूरा अंदाज़ा था। वो इसको ख़त्म करने के लिए करीब 60,000 फौज लेकर इसके किले के सामने आए और बमबारी करते करते जैसे ही वो वापस जाने वाला था कि टीपू सुल्तान के एक गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने पूरी फौज को किले के सामने से हटा दिया और किले के अंदर से एक सफ़ेद झंडा लहराया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज इंतज़ार कर रहे थे। वे सारी फौज लेकर किले के अंदर गए और टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वे अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से फॉरेन ट्यूटर को बुलाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ उन्होंने दीनी तालीम भी दी। टीपू एक हैंडसम, बहुत ही हाईली एजुकेशन एंड वेल ट्रेड टीनएजर बने और बहुत ही जल्द हैदर उसे 15 साल की उम्र में अपने साथ जंग में एज ऑन एडवाइजर्स लेकर जाना शुरू किया और बहुत जल्द हैदर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर रूलर्स में से एक बन गए। टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक मुसलमान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को भी पूरी नुमाइंदगी दी थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए तो टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के रूप में पेश किया और कहा कि हमने कैसे मैसूर को एक जालिम हुक्मरान से बचाया है। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े इन्वेंटर थे और जब ये नवाब बने तो इन्होंने पर कैपिटा इनकम मतलब एक आम आदमी की कमाई 5 गुना बढ़ा दी। इन्होंने मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को भी स्थापित किया। इन शॉर्ट इनकी लीडरशिप में मैसूर एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन गया था। टीपू सुल्तान को बहुत ही जल्द समझ में आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा ट्रेड है। इसी वजह से इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेज की गुलामी से छुड़ाना था। टीपू का प्लान बड़ा सीधा था, किसी तरह अपने एम्पायर को मजबूत बनाओ और किसी भी तरह से उन जालिम अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाओ। तो इसने पूरी दुनिया की हुकूमत से मदद मांगी, जैसे मुगल, ओटोमन्स, चाइना और ओमान सबसे, लेकिन सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट करने को कहा और इजिप्ट की जंग जीतने के बाद नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक लेटर लिखा अपनी सपोर्ट ऑफर करने का। वो लेटर टीपू सुल्तान को पहुंचने से पहले ही अंग्रेज के एक जासूस के हाथ लगा और उनको पता चल गया कि टीपू सुल्तान और नेपोलियन मिलकर हमको भगाने का प्लान कर रहे हैं। इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ बहुत बड़ी आर्मी तैयार की और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेज विथ द हेल्प ऑफ निजाम्स एंड मराठा से 60,000 फौज लेकर टीपू सुल्तान के किले के सामने आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक को अंग्रेज़ों ने इस जंग से पहले खरीद लिया था। अंग्रेज़ों ने अपने तोपों से किले की दीवार को तबाह करना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेज़ी फ़ौजों के खाना ख़त्म हो गया था और भूख से वापस जाने वाला था कि एक दिन मीर सादिक की रहनुमाई में अंग्रेज़ों ने एक वफादार जनरल को मार दिया और ये मौका देखते हुए गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को इसके रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज शिद्दत से इंतजार कर रहा था। वो पूरी फौज लेकर किले में घुस गए। टीपू सुल्तान के एक फ्रांसिस एडवाइजर्स ने आके कहा, सर प्लीज़ आप यहाँ से जाइए और दूसरे किले में पनाह लीजिए। लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे कहा, शेर की 1 दिन की ज़िंदगी और गीदड़ के 100 दिन की ज़िंदगी से बेहतर है, और अपनी तलवार निकाल के अपनी फौज को एक
तलफ किया, लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक बंद कमरे में लॉक करके अंग्रेज के हवाले किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। लेकिन इस गद्दारी का मीर सादिक को कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर निकलते ही एक मैसूरी फौजी ने मीर सादिक को कत्ल कर दिया। मैसूर के लोग, खासकर बच्चे, बूढ़े, औरतों, सबने मीर सादिक की लाश को कब्र से निकाल के उसके लाश के टुकड़े किए और एक जगह लटकाकर उसकी लाश को पत्थर और जूतों से मारा। आखिरकार नई ब्रिटिश सरकार को इस लाश को बचाने के लिए फोर्स भेजनी पड़ी। आज भी लोग इसकी मज़ार पर जाते हैं ताकि इसकी कब्र पर जूते और पत्थर मार सके। टीपू सुल्तान को मारकर अंग्रेज इतने खुश हुए कि इन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को छुट्टी दे दी, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद थी। और इसकी शहादत पे अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर।